Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 6th Chapter 2, and the name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. Now before starting the chapter, let us look at question answers of this chapter. You can see these questions over here. What is the true shape of Earth? What is the globe? What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो आप इतने एबल हो जाओगे कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, उसकी शेप जो है वो कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। इट इज मोर लाइक एन ऑरेंज। आप देख सकते हो ये पिक्चर यहाँ पे, आप देखो अगर ऊपर से और नीचे से ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है, जैसे ऊपर से नीचे से इसको थोड़ा सा दबाया हुआ हो, स्क्वीज किया हो। ऊपर से नीचे से ये पोल्स की साइड से जो हम कहते हैं वो थोड़ी सी फ्लैट है और बाकी साइड इसकी जो है वो थोड़ी सी राउंड है। तो अर्थ की प्रॉपर शेप जो है वो इस तरह की है। And what is the name of that shape? That is known as geoid. Earth is not spherical, Earth is a geoid. You can see a picture of globe over here. यहाँ पे आप देख रहे हो एक पिन है जो हमने ग्लोब के बिल्कुल बीच में से ऐसे फिक्स किया हुआ है। इस तरह का ग्लोब जो है, इस तरह के मॉडल जो है आपने ज्योग्राफी लैब में जरूर देखे होंगे अपने, या आपकी टीचर ने आपको जरूर दिखाए होंगे। ये जो बीच में जो हमने पिन है जिससे हमने इसको फिक्स किया हुआ है मॉडल को, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। एंड जनरली कहा जाता है कि जो ग्लोब है दैट इज द ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। इसको हम ट्रू मॉडल क्यों बोलते हैं अब हम देख लेते हैं जरा अच्छे से। बिकॉज अगर आप रियल में स्पेस से अर्थ की शेप देखो तो बिल्कुल वो इसी तरह होती है, और ग्लोब में जो कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी और ओशंस वगैरह हैं वो आपको बिल्कुल करेक्ट साइज में, जितना उनका प्रॉपर साइज होता है रियल में उतने ही साइज में नजर आएगा। ग्लोब एक जगह फिक्स नहीं होता है, आपकी अर्थ भी एक जगह फिक्स नहीं होती है, वो रोटेट कर पाती है, ठीक है। लेकिन इस मिनिएचर फॉर्म में, इस मॉडल में हमने इस ग्लोब को फिक्स किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्सिस। लेकिन क्या अर्थ में ऐसे रियल में कोई एक्सिस है? नहीं, ऐसी कोई एक्सिस अर्थ में नहीं है। ये जो एक्सिस हमने ली हुई है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल में फिक्स किया होता है। आप चाहें तो घर पे भी इसको देख सकते हैं। आप कोई घर पे कोई फ्रूट वेजिटेबल ले सकते हो और आप एक पिन या नीडल अगर आपके पास होती है तो आप उसको फिक्स करके बिल्कुल उसके बिल्कुल टॉप पोजीशन से राइट पोजीशन, आप बिल्कुल नीचे तक आप उसको फिक्स करके एक पिन को आप देख सकते हो। अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। और ये जो ऊपर और नीचे जहां पे पिन आपको विजिबल होगी वो हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ पोल। और जो अर्थ है आपकी वो रियल में उसकी मूवमेंट कैसी होती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको याद रखने वाली चीज है कि जो अर्थ की मूवमेंट है वो कैसे होती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन हमें लगता क्या है? हमें लगता है कि जो आपका सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, जबकि सन अपने प्लेस पे है, हमारी अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इसी तरह हमें लगता है कि जो सन है वो राइज कर रहा है ईस्ट से और वेस्ट में जो है वो सेट कर रहा है। अब जैसे पहले हमने देखा कि जो एक्सिस होती है वो आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे आप मॉडल में ड्रॉ करते हो, ट्रू में नहीं होती वो अर्थ में ऐसी लाइन। इसी तरह एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर असल में एक लाइन नहीं है, इट्स अ सर्कुलर लाइन। जैसे आपका एक अर्थ का मॉडल है, आप मानो कि एक जो टेनिस बॉल है वो एक अर्थ है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉल है अगर आप ऐसे एक सर्कुलर लाइन इसके पूरे आसपास ड्रॉ करो और उसे आप 2 पीसेस में बीच में से कट करो तो बॉल के 2 पीसेस हो जाएंगे इस तरह। कैन यू सी दिस? इस तरह के 2 पीसेस हो जाएंगे। ये देखो आपने ये जो लाइन ड्रॉ की थी दिस वाज इक्वेटर, बिल्कुल बीच में जो आपने लाइन ड्रॉ की थी जहां से 2 पीसेस कट हो गए। अब ऐसे जो 2 पीसेस बचेंगे आपके, ऊपर वाला जो पीस होगा उसे आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला आपका ऐसा ही बिल्कुल पीस बचेगा उसको आप बोलोगे सदर्न हेमिस्फीयर। और बिल्कुल इनके बिल्कुल बीच में जो होगा इसे ये होगा साउथ पोल और ऊपर होगा नॉर्थ पोल, जहां से आपके जो एक लाइन ऐसे सीधे थी जिसको हमने क्या कहा था? इसको हमने इमेजिनरी लाइन को विच जॉइंड नॉर्थ पोल विद साउथ पोल, उसे हमने बोला था एक्सिस। तो एक्सिस यहां से पास होती है इस तरह। इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन होती है, हमने देखा अभी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस मॉडल में, देखो आप ये बीच में जो बिल्कुल है 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर। और जैसे इक्वेटर बीच में होती है लाइन, इसी तरह ऊपर और नीचे दोनों तरफ आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और ये जितनी भी लाइंस होंगी ये सर्कुलर लाइंस होंगी, ये सर्कल्स हैं बिल्कुल। और ये जितने भी पैरेलल सर्कल्स आप इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे सर्कल्स को आप क्या बोलोगे?
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इसको आप सिंपली लैटिट्यूड भी बोल सकते हो या फिर सिंपली आप पैरेलल्स भी बोल सकते हो। लैटिट्यूड इज द मोस्ट कॉमन, और इन लैटिट्यूड्स को भी आप किस में मेजर करते हो, इसको आप डिग्रीज में मेजर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे ऊपर इन्होंने ड्रॉ की हुई है, तो ये 20 डिग्री होगी, लेकिन जो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे उन सबको आप एन मार्क करोगे, आप उसको नॉर्थ मार्क करोगे, 0 डिग्री नॉर्थ। किसके नॉर्थ है ये, इक्वेटर के नॉर्थ। और अगर नीचे आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो ये सारी की सारी साउथ में, जैसे यहाँ पे है 20 डिग्री साउथ है, इस तरह ये लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। अब एक और चीज है, इन लैटिट्यूड्स का फायदा क्या है। इन लैटिट्यूड की मदद से आप किसी भी प्लेस का पता लगा सकते हो। इक्वेटर से वो प्लेस कितना दूर है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, ये पता चलता है हमें लैटिट्यूड की हेल्प से। अब आप जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो, दो प्लेसेस की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। एक तो चंद्रपुर है आपका महाराष्ट्र में, और एक बेलो हॉरिजॉन्टो है आपका ब्राजील में। तो ये दोनों जो है ये सेम लैटिट्यूड पे पड़ते हैं, दैट इज 20 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप ऐसे 20 डिग्री लैटिट्यूड लिखते हो तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये दोनों प्लेसेस कहाँ पर है। हम सोचेंगे ये दोनों प्लेसेस एक ही जगह पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चंद्रपुर जो है वो आप अगर आप एन मार्क करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और दूसरा प्लेस आपने देखा वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है। तो हमें ये मार्क करना बहुत जरूरी है कि कोई प्लेस जो है वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है या सर्दर्न लैटिट्यूड में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये जरूर मार्क करना है। अब हम और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स या फिर और लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, वो कौन कौन सी है। हमने देखा सबसे पहले ये 0 डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 0 डिग्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ये देखते हो तो ये एक लैटिट्यूड है इसके पैरेलल, ये भी एक लैटिट्यूड इसके पैरेलल है, ये भी सारी पैरेलल हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इनकी शेप ये थोड़ी सी टेढ़ी बनाई हुई है, क्योंकि अर्थ की शेप जो है वो आपकी ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। तो ये सारे के सारे हमने बात की थी ये सर्कुलर लाइंस हैं, इसीलिए आपको इस मॉडल में ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तिरछी। अगर आप इसे प्रॉपर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो 0 डिग्री ये है, तो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह बिल्कुल ओपोजिट 23.5 डिग्री साउथ में भी एक लैटिट्यूड होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी एक लाइन होती है, आपकी लैटिट्यूड होती है, इसको आप बोलते हो आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये वाला जो है ये आर्कटिक ओशन के पास रीजन पड़ता है, इसीलिए हम इसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और नीचे वाला जो प्लेस है 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है नीचे वो एंटार्क्टिक है प्लेस, इसलिए आप इसे एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हो। उसके अलावा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हम जानते हैं, ये नॉर्थ पोल जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ से आप मार्क करते हो, उन साउथ पोल आप 90 डिग्री साउथ से डिनोट करते हो, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ये हीट जोन्स हैं, सबसे पहले हम हीट जोन्स को इस डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दो थोड़ा सा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच में अगर आप ये रीजन देखो जो ग्रीन कलर से मार्क है, इसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक अगर आप बीच में रीजन देखो ये वाला, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल के बीच वाला रीजन, तो ये हमारे टेम्परेट जोन्स कहलाते हैं। और जो इससे ऊपर वाले रीजन है आर्कटिक सर्कल के ऊपर और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे वाला जितना भी रीजन है, इन्हें हम फ्रिजिड जोन्स कहते हैं। टॉरिड जोन जो रीजन है, सबसे ज्यादा सन की हीट जो है वो इस रीजन में पहुंचती है, और सबसे कम जो रीजन है, सबसे कम जो हीट रिसीविंग रीजन होता है वो होता है फ्रिजिड जोन हमारा। ये फ्रिजिड जोन दोनों जो है ये सन की सबसे कम हीट जो है यहाँ पे पहुंचती है, इसीलिए ये रीजन ठंडे होते हैं बहुत ज्यादा। और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो होती है आपकी आइस शीट्स होती हैं, पूरे साल ये वाला रीजन जो है ये हमेशा कोल्ड रहता है, यहाँ पे हमेशा आइस जमी रहती है। ये जो बीच वाले रीजन्स हैं टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच वाले, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन्स, ये टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल मीडियम जो होता है। यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ये बिल्कुल मॉडरेट जोन्स होते हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहाँ पे आप इस एक्टिविटी की मदद से आप देख सकते हो, इस टॉर्च को आप सन मानो, और अगर आप इस बोर्ड को अगर आप सोचो कि ये अर्थ है, तो आप देख सकते हो कि जो टॉर्च की लाइट है जब बिल्कुल बोर्ड सीधा है
तो टॉर्च की लाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है और सबसे ज़्यादा हीट एंड सबसे ज़्यादा ब्राइट रीजन जो है वो यहाँ पर है। लेकिन अगर इसी तरह आप बोर्ड को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर देते हो तो लाइट जो है वो थोड़ी सी स्लैंटिंग, थोड़ी सी तिरछी पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है थोड़ी सी। और इसी तरह ये रीजन जो है ये कम ब्राइट होगा, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं पहुंचेगी यहाँ पे। हीट जोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको एज इट इज याद रखनी है फिलहाल इस चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। अभी फिलहाल आपको ये एज इट इज याद रखनी है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जो मिड डे सन है वो हमेशा जो है वो इनके बीच में जितने भी रीजन होंगे वहां पे सन हमेशा साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब सन बिल्कुल टॉप पे होता है, उस रीजन के बिल्कुल उस रीजन के ऊपर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ना तो कभी भी सन ऊपर जाता है इस रीजन में और ना ही कभी सन इस रीजन से नीचे जाता है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कभी सन शाइन नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट ओवरहेड नहीं होता, और कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कभी भी सन ओवरहेड नहीं आएगा किसी भी लैटिट्यूड में। इसके अलावा जो सन की रेज का एंगल है वो हमेशा डिक्रीज करेगा टूवर्ड्स पोल। टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। फ्रिजिड जोन जो है वो हमेशा इतना कोल्ड क्यों होता है, क्योंकि सन की जो रेज हैं कभी भी वहां पे ओवरहेड या स्ट्रेट नहीं पड़ती हैं, हमेशा वो बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग होती हैं, सन की रेज बहुत ज़्यादा टेढ़ी तिरछी होती हैं, इसीलिए वहाँ पे सबसे कम हीट जाती है। इस रीजन में सबसे कम हीट रिसीव होती है, इसीलिए जो है ये रीजन सबसे कोल्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमने देखा था पैरेलल्स के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। अब अगर हमें किसी प्लेस का पता करना है, अर्थ पे किसी भी प्लेस को हमें लोकेट करना है, तो हम सिर्फ लैटिट्यूड की मदद से उस प्लेस को लोकेट नहीं कर सकते, हमें लैटिट्यूड से ज़्यादा भी कुछ और चाहिए। लैटिट्यूड आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लेकिन हमें प्लेस को बिल्कुल एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स भी पता होनी चाहिए। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स भी आपकी रेफरेंस लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करती हैं। इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, या फिर सिंपली आप इनको लॉन्गिट्यूड्स या सिंपली मेरिडियंस भी बोल सकते हो। आप यहाँ पे बिल्कुल देखोगे कि लॉन्गिट्यूड्स की जो आपस में डिस्टेंस है, अगर आप बिल्कुल इक्वेटर के पास देखोगे सेंटर में, तो वो डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स पोल्स की तरफ मूव कर रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन जो लैटिट्यूड्स की हमने बात की थी वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आप कहीं से भी उनको मेजर करो, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी हर जगह से, इसीलिए हम उन्हें पैरेलल्स कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पैरेलल्स नहीं होती हैं। लैटिट्यूड्स के बारे में एक और बात, लैटिट्यूड्स सारी की सारी एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, लेकिन उनकी लेंथ वेरी कर सकती है। लेंथ उनकी कैसे वेरी करेगी हम देखते हैं। सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो कौन सी होगी? आपकी इक्वेटर होगी। लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस छोटी होती जा रही है। देख रहे हैं आप, लैटिट्यूड्स का साइज जो है छोटा होता जा रहा है। ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे इनका डायमीटर छोटा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। एक और बात ध्यान रखने वाली है, अगर आप इस नीचे डायग्राम में देखो तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी तो वो सर्कल्स होते हैं, लेकिन क्या लॉन्गिट्यूड भी सर्कल्स होते हैं? लॉन्गिट्यूड सर्कल्स नहीं होते, ये सर्कुलर लाइंस नहीं होती हैं, ये सेमी सर्कल होती हैं। ये नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ तक जाती हैं। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम लेते हैं इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन मींस मेजर मेरिडियन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिडियन होती है ये वाली। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। पहले जब टाइम जोन्स के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि टाइम जोन्स कैसे होंगे, टाइम हम पूरी अर्थ पे कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, तो इस दौरान जो ज्योग्राफर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, इन चीज़ के बारे में, इसको कैलकुलेट करने के बारे में सोच रहे थे, सिस्टम को डिज़ाइन करने के बारे में, तो सारी कंट्रीज ने, सारे ज्योग्राफर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस ग्रीनिच से जो आपकी लॉन्गिट्यूड पास हो रही है इसे ही हम रेफरेंस की तरह लेंगे, इसे ही हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे, जो कि होगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट डायरेक्शंस में होंगी
प्राइम मेरिडियन से हम स्टार्ट करेंगे 0, फिर 1 डिग्री ईस्ट, फिर 2 डिग्री ईस्ट, फिर 3 डिग्री ईस्ट, फिर 4 डिग्री ईस्ट, इसी तरह से ये 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगी। और 0 डिग्री के जो वेस्ट डायरेक्शन में वो होंगी 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, इस तरह से ये चलेंगी और कहाँ तक जाएंगी 180 डिग्री वेस्ट तक। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 1 डिग्री ईस्ट और 1 डिग्री वेस्ट जो है वो दोनों एक ही लाइन है। अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूड्स भी बनाई हुई हैं और लैटिट्यूड्स भी बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो नेट टाइप आपका ग्राफ फॉर्म हो गया है यहाँ, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। क्या ये ग्रिड रियल होता है? क्या पूरी अर्थ ऐसे लाइंस में डिवाइडेड होती है? नहीं, अर्थ लाइंस में डिवाइडेड नहीं होती है। ये सिर्फ रेफरेंस लाइन है जिसे हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए और किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप प्लेन पेपर पे बनाओगे तो आप ऐसे आपकी लैटिट्यूड्स बना सकते हो, आप ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बना सकते हो, जैसे ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ कर सकते हो इनको। हमें अगर किसी भी प्लेस को लोकेट करना हो, जैसे यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, अगर हमें इन प्लेसेस को लोकेट करना हो तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होनी चाहिए। जो ABCD हैं आपकी, वो आपकी लैटिट्यूड्स हैं, और जो 1 2 3 4 हैं आपकी, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डिनोट करना है, इस प्लेस को, तो हम इस प्लेस को कैसे बताएंगे? इस प्लेस के लिए हम कैसे इसको लोकेट करेंगे? तो हमें इसकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता होनी चाहिए। अगर हम सारी वर्टिकल लाइंस को ईस्ट लॉन्गिट्यूड मान लें, ये ईस्ट डायरेक्शन में मान लें, और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स मान लें, तो हम कह सकते हैं B डिग्री नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो नंबर हमारे पास आएंगे इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो हमने ये जो सारी रेफरेंस लाइंस बनाई हैं वो हमने किस लिए बनाई हैं? लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये जो लाइंस को हम यूज करते हैं, इन्हें हम दो कामों के लिए यूज करते हैं। एक तो किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए और दूसरा टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसकी शैडो बहुत लॉन्ग शैडो है। अब अगर हम देखें जिस प्लेस की हमने बात की थी, ग्रीनिच, जहां से आपकी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होती है, अगर वहां पे सन बिल्कुल ओवरहेड होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वहां पे जो टाइम है वो है 12 नून। तो क्या अगर आपको ग्रीनिच का टाइम पता है, अगर आपको प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच का टाइम अगर आपको पता है, तो क्या आप दूसरी प्लेसेस का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। ये मैं आपको समझाता हूँ एक मैप की हेल्प से। तो चलिए आप मैप देखते हैं। अगर आप ये देखो तो ये ग्रीनिच मार्क की हुई है 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से आपकी बिल्कुल पास होती है। यहाँ पे वो प्लेस ग्रीनिच है, वहां से पास होती है। ये ग्रीनिच के ईस्ट में अगर आप जाओगे तो सारे आप नंबर्स प्लस होता जाएगा, और ग्रीनिच से अगर आप वेस्ट में जाओगे तो नंबर माइनस होता जाएगा, -1 -2 -5 -6 -7, इस तरह चलेगा आपका। अब ये प्लस और माइनस का क्या मतलब है हम ये समझते हैं। प्राइम मेरिडियन से अगर आप ईस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो टाइम इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो टाइम डिक्रीज होगा, बिकॉज अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो इसी तरह अगर हम देखें पूरी अर्थ को, अगर हम आवर्स में और डिग्रीज में डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि 24 आवर्स में रोटेट कितनी डिग्रीज रोटेट होगा, तो पूरे कंप्लीट 360 डिग्री रोटेट होगा। और इसी तरह अगर आप 1 आवर में देखते हो तो 1 आवर में अर्थ है जो 15 डिग्री मूव करेगी। इट मीन्स कि 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करेगी अर्थ। इट मीन्स 1 डिग्री अर्थ 4 मिनट्स में रोटेट करेगी। अगर ग्रीनिच में सन ओवरहेड है बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ग्रीनिच में जो टाइम हो रहा है वो होगा आपका 12 नून, दोपहर के 12 बजे होंगे। और अगर हम ग्रीनिच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो 1 आवर हम ऐड करेंगे, 1 आवर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम ग्रीनिच से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो 1 आवर डिक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हैं, इसी तरह अगर हम ग्रीनिच से 30 डिग्री में देखते हैं तो 2 घंटे आगे हो गया, 2 घंटे टाइम जो है वो आगे होगा। अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 2 होगा, 2 दोपहर के 2 बजे होंगे। और इसी तरह अगर हम देखें ग्रीन से अगर वेस्ट की तरफ हम 30 डिग्री मूव करेंगे
तो सेम टाइम पे जब ग्रीनिच में 12 बजे हैं तो यहाँ पर सुबह के 10 बजे होंगे। यहाँ पर आपका एक और टॉपिक है, वो है स्टैंडर्ड टाइम का। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? आप देख सकते हैं कि इंडिया हमारा कितना बड़ा है। इंडिया हमारा बहुत वाइड है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स पास होती हैं। हमारा इंडिया जो है वो मल्टीपल लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है। 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट के बीच में इंडिया आता है। हमारा इंडिया बहुत वाइड है। तो पूरे इंडिया में अगर हम टाइम डिफरेंस देखें, द्वारका गुजरात से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स कि जो असम है हमारा, वो गुजरात से ऑलमोस्ट 2 आवर्स आगे है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो एटलीस्ट 2 आवर्स आगे होगा। हम अगर असम में अलग टाइम ले लेते हैं और गुजरात में अलग टाइम ले लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? मतलब ट्रेन के टाइम, फ्लाइट के टाइम आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पे कितने बज रहे हैं? आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से आप 5 बजे चले और यहाँ पे 2 घंटे की फ्लाइट के बाद आप फिर 5 बजे ही पहुंच गए। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है। पूरे इंडिया में हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं। इंडिया में चाहे गुजरात हो चाहे असम हो, सब जगह पे एक ही टाइम रहेगा। वो टाइम हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? इंडिया के बिल्कुल बीच में से एक मेरिडियन पास हो रही है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको हम इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं और यहाँ पे जो टाइम हो रहा होता है उसे हम पूरे इंडिया में अप्लाई करते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, और इंडिया के केस में हम उसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर एंड बाय बाय।